नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ संवेद भारत सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है नेशनल न्यूट्रिशन वीक को सेलिब्रेट करने के लिए, इस पे कुछ बोलने के लिए। और मेरा टॉपिक है ईट राइट बाइट बाय बाइट, यानी हमें जो खाएं ठीक खाएं। आयुर्वेद के अनुसार आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीन उपस्तंभ हैं हमारे शरीर के। इसके ऊपर ही हमारा शरीर टिका हुआ है, ये तीन स्तंभ माने जाते हैं। तो कितनी इम्पोर्टेंस है आहार की। और आहार 6 रसों का होना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में वर्णित है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु स्पाइसी, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। अब क्या होता है, आजकल कुछ डाइट में से टेस्ट कुछ ऐसे हैं, कुछ रस तो निकल ही चुके हैं। जैसे कुछ बच्चे कड़वा बिल्कुल नहीं खाते, बच्चे क्या बड़े भी नहीं खाते, तभी डायबिटीज और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और कुछ लोग कषाय रस का सेवन बिल्कुल नहीं करते। अब मैं इनका एक एक का एग्जाम्पल दूंगी। मधुर रस जो है कफ को नॉर्मल रखता है, वायु को नॉर्मल करता है, थोड़ा सा हैवीनेस क्रिएट करता है। खाने से पहले लेना चाहिए हमें। खाने में 6 रसों का जो ऑर्डर है उसको भी आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले मधुर रस को लेना चाहिए, उसके बाद अम्ल और लवण यानी खट्टा और नमकीन, उसके बाद कटु तिक्त कषाय यानी स्पाइसी, कड़वा और एस्ट्रिंजेंट, ये लास्ट में लेने चाहिए। अक्सर रूटीन में क्या होता है, लोग डिजर्ट लाते हैं एंड में या स्वीट डिश, और खाना पूरा पेट भर के पहले खा लेते हैं, जिससे होती है इंडाइजेशन और कैलोरीज इनटेक डबल हो जाता है और वेट बढ़ता है। आयुर्वेद में इसीलिए ये वर्णित है क्योंकि मधुर रस में थोड़ा सा कैलोरीज ज्यादा होने की वजह से और हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है उससे, इसलिए हमें वो पहले लेना चाहिए। और अब मैं इन 6 रसों के थोड़े थोड़े फायदे एक्सप्लेन करती हूँ। मधुर रस जो है हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, वायु को शांत रखता है। अब जैसे कुछ लोगों को नींद नहीं आती, उनके दिमाग में थॉट्स घूमती रहती है, मधुर रस हेल्प करता है उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि वायु को कंट्रोल करता है। कफ को बढ़ाता है, जिनका वेट बढ़ता है या जिनको यूरिन बहुत ज्यादा आता है, जिनको डायबिटीज है, उनके लिए ठीक नहीं है। अम्ल रस जो है ये भी दांतों में पूरा हर्ष उत्पन्न कर देता है, जैसे ठंडा गर्म भी उनको लगने लग जाता है। बहुत ज्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ इसके भी फायदे हैं, जैसे विटामिन सी होता है अम्ल रस में, आंवला वगैरह है, ये बहुत फायदेमंद रसायन है ये। इसी तरह से लवण रस जो है ये डाइजेशन इंप्रूव करता है। फिर उसके बाद आता है कटु, ये भी कफ को कम करता है। और अम्ल लवण जो है वायु को भी शांत करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हो रही है या और प्रॉब्लम्स हो रही हैं वायु से रिलेटेड, उसको कम करती हैं। और जो कटु रस है वो वायु को बढ़ाता है, जिनको पेन्स हैं बहुत ज्यादा और वो खाली स्पाइसी फूड्स खा रहे हैं तो उनकी वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। और तिक्त रस, अगर वो बहुत ज्यादा कड़वा खा रहे हैं, कुछ लोग पार्क्स वगैरह में जाके नीम के जूस पीना शुरू कर देते हैं, तो ये जो है ये गलत है। या आप हमेशा करेले ही खाते रहे कि बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए, इसलिए मैं बस यही खाऊंगा, तो भी आपकी वायु बढ़ेगी। ऐसे ही कषाय रस, ये एस्ट्रिंजेंट, ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। ये डायबिटिक पेशेंट्स को लेना चाहिए और बाकियों को डायबिटीज ना हो इससे बचने के लिए लेना चाहिए। ये जामुन में बहुत ज्यादा होता है। और कुछ आयुर्वेद में हमें 3-4 चीजें और है जिसके बेसिस पे डाइट डिसाइड करनी चाहिए। आपका एज ग्रुप क्या है, जैसे बच्चे हैं, अगर वो हाइपर एक्टिव है तो उनको रिच डाइट लेनी चाहिए। और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको थोड़ा सा कम डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि डाइजेशन थोड़ा सा वीक हो जाती है एज के साथ। और एक्टिविटी लेवल पे, यानी अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप सीडेंटरी वर्कर हैं, सारा दिन आप एसी में बैठे रहते हैं, तो आपकी डाइट लाइट होनी चाहिए। अगर आप लेबरर हैं या फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है तो आपको रिच डाइट लेनी चाहिए। और सीजन पे भी डाइट डिपेंड करती है। अब जैसे आगे शरद ऋतु स्टार्ट हो चुकी है, इस सीजन में पित्त कुपित हो जाता है सबका। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएगी, जिनको रैशेस की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम और ज्यादा वो पेशेंट्स आते हैं इन दिनों में, या इचिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको पित्त शामक आहार लेना चाहिए। इसीलिए शरद पूर्णिमा पे जो चांदनी रात में रखी हुई खीर एडवाइज की जाती है, क्योंकि वो बहुत ठंडी होती है चांदनी रात में रखी हुई खीर। तो वो जो ट्रेडिशन हमारे बने हुए हैं वो ऐसे ही नहीं बने हुए, साइंटिफिक रीजन है उनके पीछे। हर सीजन के साथ हमारी डाइट इसीलिए चेंज होनी चाहिए, क्योंकि सीजन चेंज होने से बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी डाइट हमारी चेंज होनी चाहिए।
और हमें पित्त शामक यानी जो कूलिंग चीजें हैं जिनकी तासीर ठंडी है इस सीजन में वो थोड़े से लेने चाहिए ताकि पित्त हमारी कंट्रोल रहे। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट जैसे कुछ सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ये एक शरद ऋतु का बताया, ऐसे ही हेमंत ऋतु जैसे इसके बाद आएगी, जो विंटर्स आएंगी उसमें रिच डाइट्स लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप जिम की एडवाइस सुन के या न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस सुन के आप खाली सैलेड्स पे जी रहे हैं तो आपकी बॉडी में वायु कुपित होगी और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद वसंत ऋतु आती है, उसमें आपको लाइट डाइट्स लेनी चाहिए। अदरक का रस एडवाइज्ड है उसमें, क्योंकि कफ कुपित होता है। सबको उस सीजन में अक्सर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए आयुर्वेद कितना साइंटिफिक है, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ही ना हो, इसलिए अदरक का रस लेना चाहिए। तो इस तरह से सीजन के अकॉर्डिंगली डाइट्स एडवाइज्ड है, अपनी एज के अकॉर्डिंगली, प्रकृति के अकॉर्डिंगली भी डाइट एडवाइज्ड है। जैसे कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, जिसका वेट इजिली गेन नहीं होता, उसको घी तेल अपनी डाइट में ज्यादा रखना चाहिए। कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, एग्रेसिव है, गुस्सा बहुत आता है, टीन एज है, या जिनका बीपी हाई रहता है, उनको कूलिंग डाइट्स रखनी चाहिए जिनकी तासीर ठंडी है। मैं कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम्स की बात नहीं कर रही हूँ। और जिनकी कफ प्रकृति है, जिनकी बिल्ट थिक बिल्ट है, जिनका वेट लूज नहीं होता, उनको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कफ को कम करे, जैसे सौंठ, पिपली, मिर्च और सरसों का तेल और कम ऑयल। ये है कफ प्रकृति की। और गर्म पानी इनको प्रेफरेबली लेना चाहिए। पित्त वालों को गर्म पानी नहीं लेना चाहिए। जो जनरलाइज्ड पर्सन सारे बोलते हैं कि आप गर्म पानी पीजिए, सुबह उठ के बहुत पानी पीजिए, ये गलत है। प्रकृति के हिसाब से कफ वालों के लिए बहुत पानी बहुत ज्यादा हानिकारक है। उनकी पहले ही वाटर रिटेंशन की टेंडेंसी होती है, इसलिए हमें अपनी प्रकृति के अनुसार भी डाइट डिसाइड करनी चाहिए। इसके लिए हम किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिल सकते हैं, या आप मेरे YouTube चैनल पे भी मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।